हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं देवजाट स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने छोटे से यूट्यूब परिवार में आप सभी मित्रों का। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर हम बात करेंगे बीएसटीसी वर्सेस पीटीटी एग्ज़ाम 2025 को लेकर के। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के एग्ज़ाम फॉर्म रनिंग है। और बीएसटीसी के एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट 11 अप्रैल है, तो वही पीटीटी के एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है जो है वो 7 अप्रैल है। तो और दोनों के एग्ज़ाम जो है वो जून में प्रस्तावित है, यानी कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम 1 जून को है, तो वहीं पीटीटी का एग्ज़ाम 15 जून को है। तो इसी दरमियान जो भी अभ्यर्थी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में डाउट रहता है कि भाई हमारे लिए जो है वो कौन सा बेस्ट रहेगा, हमें क्या करना चाहिए, बीएसटीसी करनी चाहिए या फिर पीटीटी करनी चाहिए, दोनों में से जल्दी नौकरी किस में लगेगी, और जल्दी नौकरी के साथ साथ दोनों की तैयारी जो है हम साथ में कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अच्छी तरीके से समझते हुए देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के पास शेयर करें जो बीएसटीसी या फिर पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि बीएसटीसी और पीटीटी होती क्या है। नॉर्मली सभी को पता है, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो पता तो होगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि जो भी नए अभ्यर्थी है, यानी कि जो भी 2025 में 12th में रनिंग है, वो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करें कि बीएसटीसी क्या होती है। तो बीएसटीसी एक डिग्री डिप्लोमा कोर्स होता है, यानी कि जैसे ही आप 12th पास आउट होते हो उसके बाद में, यानी कि अभी आप रनिंग हो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, और जैसे ही आप 1 जून को बीएसटीसी का एग्ज़ाम दोगे उसके बाद में आपके नंबरों के हिसाब से जो है आपको कॉलेज आवंटित होगा एग्ज़ाम के बाद में। और उसके बाद में जो भी संस्थान आपको आवंटित होता है उस संस्थान में आपको 2 साल के लिए कोर्स करना होता है। और 2 साल के बाद में आपको ये जो रीट पात्रता एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है, और उसके बाद में 3rd ग्रेड मेन भर्ती परीक्षा देनी होती है। और फिर आप जो है 3rd ग्रेड अध्यापक लेवल 1 यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक के अध्यापक बन सकते हो बीएसटीसी के माध्यम से। और वहीं बात करें हम पीटीटी की, तो पीटीटी भी वही 2 साल का डिग्री डिप्लोमा कोर्स होता है, लेकिन इसके लिए आपके पास में बीए कंप्लीट होनी चाहिए 3 साल की, यानी कि 12th पास आउट होने के बाद में आपको 3 साल का बीए का कोर्स करना होता है, या फिर आपके साइंस थी तो आप बीएससी कर सकते हो। तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ये 3 साल के कोर्स करने होते हैं कॉलेज में, और उसके बाद में आपको पीटीटी का एग्ज़ाम देना होता है जो 15 जून को होगा। फिर जो भी संस्थान आपको आवंटित होता है उस संस्थान में ये कोर्स भी आपको 2 साल के लिए करना होता है। पहले 4 साल वाला सिस्टम भी था, यानी कि आप 12th पास आउट होते ही पीटीटी का एग्ज़ाम देते हो और आपकी बीए और बीएड 4 साल में कंप्लीट हो जाती पहले। लेकिन अभी इस सिस्टम को बंद कर दिया है, और अभी आप बीए के बाद ही पीटीटी को कर सकते हो 2 साल तक, यानी कि पीटीटी में आपके 5 साल लगते हैं टोटल पीटीटी करने में, यानी कि बीएड होता है आपके, और बीएसटीसी में आपके 2 साल लगते हैं। ठीक है, ये थी बीएसटीसी और पीटीटी। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि भाई दोनों में से हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप 12th पास आउट हो तो आपके लिए बीएसटीसी बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें समय कम लगेगा और आप जल्दी जो है वो अध्यापक बन जाओगे, क्योंकि आप जैसे ही 12th पास आउट होते हो एग्ज़ाम देके आपका नंबर आ जाता है, तो 2 साल में आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो आप अध्यापक बन सकते हो। और अगर आपके बीए कंप्लीट है, यानी कि आपने 12th पास आउट कर ली, बीए भी कंप्लीट कर ली, और अब आप सोच रहे हो कि मैं तो बीएसटीसी करूं, तो ये गलत है। आपको बीए कंप्लीट करने के बाद में मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पीटीटी में जाना। क्यों? क्योंकि फिर 2 साल लगेंगे पीटीटी में भी, और वहीं आप बीएसटीसी करोगे फिर भी 2 साल लगेंगे। लेकिन उधर पीटीटी में बीएड करने के बाद में आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे। उसमें पीटीटी में क्या कि आप एक तो लेवल 2 के अध्यापक बन सकते हो पीटीटी में। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक 3rd ग्रेड में। उस इसी के साथ आप 2nd ग्रेड भी दे सकते हो, और इसी के साथ अगर आपने एमए कर ली तो आप 1st ग्रेड में भी जा सकते हो। तो पीटीटी में आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, जबकि बीएसटीसी में आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो होता है कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक। तो आपके 12th कंप्लीट है तो आप बीएसटीसी करो,
और अगर आपके बीए कंप्लीट है तो आपको पीटीटी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करें कि भाई हमारा तो दोनों में से किसी एक में नंबर आ जाए तो भी हम तो खुश है। हमें आप कुछ ऐसा बताओ कि हम दोनों की तैयारी जो है वो साथ में कैसे करें। ठीक है, तो दोनों की तैयारी साथ में करने के लिए आपको जो है सबसे पहले इन दोनों का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस मैंने बीएसटीसी का सिलेबस काफ़ी वीडियोस में बता रखा है, आपने देखी होगी और नहीं देखी फिर भी आप देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इसमें भी मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो सिलेबस बीएसटीसी की बात करें सबसे पहले तो इसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के आते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से एक को आपको चूज करना होता है उसके आते हैं, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश जो कंपलसरी होती है। ऐसे करके टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 600 नंबर का पेपर होता है। और अगर इन 600 में से आपको कॉलेज लेना है तो आपको 450 प्लस अंक तो लाने ही होंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी मेरिट इतनी ही गई थी, तो उस हिसाब से हम देखें तो 450 प्लस अंक तो आपको आराम से जो है वो लाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम वही बात करें पीटीटी के सिलेबस की, तो पीटीटी के सिलेबस में वही 50 क्वेश्चन जीके के। हाँ, इसमें थोड़ा जीके एक्स्ट्रा है, यानी कि पीटीटी में आपको इंडिया का जीके भी देखने को मिलेगा, तो इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। तो वही बीएसटीसी में ओनली फॉर राजस्थान का जीके होता है। तो 50 क्वेश्चन जीके जिसमें इंडिया, राजस्थान और करंट अफेयर्स, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के, और 50 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज के चूज़ करने होते हैं। उसमें हिंदी और संस्कृत के चूज़ करने होते हैं 30, और इंग्लिश कंपलसरी होती है 20 बीएसटीसी में। लेकिन पीटीटी में जो आपको 50 क्वेश्चन या तो हिंदी के आएंगे या फिर इंग्लिश के आएंगे, जो आप चूज़ करते हो। ठीक है, तो लगभग दोनों का सिलेबस, लगभग तो क्या 90% दोनों का सिलेबस सेम है। थोड़ा जीके एक तो एक्स्ट्रा है और उसमें थोड़ी संस्कृत एक्स्ट्रा है, और अगर आप उसमें भी हिंदी चूज़ करते हो तो ये आसान होगी कि आप पीटीटी की हिंदी और बीएसटीसी की हिंदी दोनों पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको दोनों की तैयारी साथ में करने के लिए आपको सबसे पहले तो कॉमन टॉपिक पढ़ लेने हैं दोनों के, यानी कि राजस्थान जी के उसमें पढ़ रहे हो तो इसमें भी पढ़ना है, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, और थोड़ा इंडिया जीके और करंट एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, तो आप ये थोड़ा बहुत देख लेना। बाकी दूसरे सब्जेक्ट भी है जो एग्ज़ाम को आराम से क्रैक करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने लगभग बीएसटीसी और पीटीटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर किए हैं। तो आशा और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी जो भी न्यू अपकमिंग वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपका छोटे से छोटा भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के पास में शेयर करें जो बीएसटीसी और पीटीटी को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं और तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद।